सुनील बोला, इतने वर्षों की वफा और प्यार का यह नाम तो मत दे, छोड़कर मत जा। सुमन बोली, जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे नहीं गुजरती, पैसा भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें 10 साल हो गए, आज भी गरीब के गरीब हो। सुनील अपने 4 साल के बेटी को उसके सामने करके बोला, इस मासूम का भी ख्याल रख ले, बिन माँ के इसका क्या होगा। बेटी टुकर टुकर अपनी माँ को कपड़े बैग में डालते हुए देख रही थी। सुनील थक कर बैठ गया। बोला, जब तुम पैसों में खेलने लगोगी तब तुम्हें प्यार याद आएगा। सुमन बोली, प्यार वार कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा होता है। तुम आज तक मुझे मेरी एक मनपसंद सूट भी नहीं दिला सके। सेठ की बनकर रहूंगी तो गहने भी दिल खोलकर पहनूंगी। वह बोला, सेठ को तेरा शरीर पसंद है, जैसे ही उसका मन भर जाएगा तुम्हें दूध में गिरी मक्की की तरह निकाल कर फेंक देगा। वह तुनक कर बोली, सेठ की इतनी औकात नहीं है सुमन को ठुकरा दे। 2 साल हो गए उसके साथ रहते हुए, मैं जान गई हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। और तुम आज क्यों इतने भावुक हो रहे हो। हम तो उसी दिन अलग हो गए थे जब मैं तलाक का मुकदमा किया था तुम पर। इस महीने के अंत में मुकदमा का निर्णय भी आ जाएगा। सुमन और सुनील की 10 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद वह शहर में आकर रहने लगा। सुमन हर समय महंगे सूट और गहने पहनने के सपने देखा करती थी। महंगे सूटों को देखकर उनमें बैठने के लिए ललायत रहती थी। सुनील से उसे सिर्फ अपने सपने दिखा सकता था, पूरा करने की उसकी औकात नहीं थी। धीरे धीरे दोनों में झगड़ा बढ़ने लगे और नौबत तलाक तक आ गई। इसी बीच सुमन ने एक मोटे सेठ को फंसा लिया। अब ज़्यादातर वह उसी के पास रहा करती थी। आज आखिरी बार वह अपना कुछ सामान लेने सुनील के घर आई थी। सुनील भी उसे रोकने का आखिरी असफल प्रयास कर रहा था, मगर सुमन नहीं रुकी और चली गई। 2 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया। बच्चे की जिम्मेदारी सुनील को ही मिली। सुमन उसे रखना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद सुनील शहर छोड़कर गांव चला गया, क्योंकि शहर से उसे नफरत हो गई थी। शहर ने उसे लूट लिया था, उसकी सुंदर पत्नी उसे छीन ली थी। 15 साल बाद सुनील जी कभी मकान बनाने वाला मिस्त्री था, अब बड़ा ठेकेदार बन गया था। शहर में उसकी कई साइट चल रही थी। उन्हीं पर एक औरत काम मांगने आई। औरत ने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे थे। उस साइट को सुनील को 26 वर्षीय बेटी स्नेहा संभाल रही थी। वह स्नेहा के पास आकर बोली, मैं मेम साहब काम चाहिए। स्नेहा ने कहा, ठीक है लग जाओ, मगर रजिस्टर में अपना नाम लिखवा दो। औरत बोली, मैं सुमन। नाम सुनकर स्नेहा का पेन रुक गया। वह गौर से उसे औरत को चेहरा देखने लगी। औरत बोली, क्या हुआ मेम साहब। स्नेहा अपनी माँ का नाम जानती थी। जब वह छोड़कर चली गई तब वह 5 वर्ष की थी। अब आज भी अपनी माँ का चेहरा नहीं भूली थी। वह जान गई थी औरत उसकी माँ सम्मान है, सुमन है, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। स्नेहा बोली, आप सिर्फ मजदूरों के लिए पानी भर कर रख दिया करो। वह नल दिख रहा है ना, वहाँ से आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। सुमन बोली, आपको भगवान हमेशा मेम साहब, जो आपने मुझे ये आसान सा काम दिया है, कई दिनों से काम के लिए भटक रही थी। कोई मेरी हालत और उम्र देखकर काम ही नहीं देना चाहता था। आप बहुत अच्छी है मेम साहब, आपके माता पिता तो बहुत नेक इंसान होंगे, ऐसा संस्कारी बेटी पैदा किया है। स्नेहा को अपनी माँ से नफरत थी, मगर आज उसकी हालत देखकर उसका मन रोने को हो रहा था। वह वहाँ से दूर जाकर रोने लगी। फिर उसने पिता को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। सुनील ने कहा, वह तेरी माँ है, तू उसके साथ कैसा व्यवहार करे मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर मैं उसकी सूरत भी नहीं देखूंगा। स्नेहा भावुक लड़की थी। वह वापस सुमन के पास गई। बोली, आपने कुछ देर पहले मेरे माता पिता की प्रशंसा की थी, उसमें आपने गलत बोला था। मेरे पिता ज़रूर नेक इंसान है, मगर मेरी माँ बहुत बुरी है। जब मैं 5 साल की थी तब वह मुझे और मेरे पिता को छोड़कर किसी और के पास रहने लग चली गई थी। उसके जाने के बाद मेरे पिता को औरत जात से नफरत हो गई थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। इतना सुनते ही सुमन जड़ होकर खड़ी रही। उसने गौर से स्नेहा का चेहरा देखा तो उसमें सुनील नजर आया। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगी तो इसलिए उसके आगे खड़ी हो गई। बोली, हाँ माँ हो मेरी, इसलिए बुढ़ापे में यूँ दर दर नहीं भटकने दूंगी। मुझे भी भगवान के घर जाना है, वहाँ जवाब देना होगा तो क्या जवाब दूंगी। फिर स्नेहा ने सुमन को गाड़ी में बिठाया और शहर में ही अपने एक घर में छोड़ आई। बोली, यह आपके रहने के लिए सब कुछ मिलेगा, मगर यहाँ आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि रिश्ते होते क्या हैं। सुमन जी सेठ के लिए सुनील को छोड़कर गई थी। उसने तो उसे 3 महीने बाद ही घर से भगा दिया था। वह 18 साल से दर दर भटक रही थी। सुमन को अब रहने के लिए छत मिल गई थी, मगर उससे मिलने के लिए सुनील और स्नेहा नहीं आते। वह अकेले ही रहती और पश्चाताप करती रहती कि उसमें थोड़ा सा इंतज़ार और कर लिया होता तो आज उसके पास भी पैसा और रिश्ता, बच्चे, सब कुछ होता। दोस्तों, हम सफ़र में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। पैसा क्या है, आज है कल नहीं होगा। अगर दोनों में प्यार हो, ज़िंदगी आसानी से कट जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।